किचन की कैबिनेट्स का बुरा हाल हुआ है। अगर मैं नहीं देखती तो तुम तो ध्यान ही नहीं देती। लाउंज का भी बुरा हाल है, कितने दिन से डस्टिंग नहीं की तुमने। पप्पू आप रहने दीजिए, मैं करवा लेती हूँ। आओ मेरे साथ। जी मैं आती हूँ पप्पू। अच्छा बेटा तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी आजकल अदनान लेट आ रहा है, मैं सोच रही हूँ अगर आज जल्दी आ जाए तो मैं साथ की तरफ चली जाती हूँ, सबा को समझाना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं पप्पू। सबा भी तो मेरी भतीजी है, फर्ज बनता है मेरा समझाना उसे। जैसे आपकी मर्जी। मैं कपड़े निकालती हूँ। मैं निकाल लूंगी। बेटा कुछ तुमने मुझे बताया, कुछ मैंने देखा। रेहान अच्छा लड़का है, क्या कहती हो मैं उसे घर पे बुला के बात कर लूं? क्या बात करेंगे पप्पू? रेहान तो सबा को घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब भी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं झगड़ने लगते हैं। सबा बिल्कुल भी एतबार नहीं करती रेहान पर। ये लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी के रिश्ते को कमजोर कर देता है। बात करूंगी मैं। जी ठीक है, मैं किचन देख लेती हूँ। अच्छा फरहाद, बेटा फिरोजा बता रही है तुम खाना नहीं खा रहे हो। मुझे भूख नहीं है अम्मी। बेटा सीमा अब बहुत दूर जा चुकी है, उसे भूल जाओ। अब अपनी बच्ची की तरफ देखो, उसे गोद में लिया करो, उससे बातें किया करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो उस बच्ची का हुआ, उसने अपनी माँ खोई है। अम्मी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मैंने भी एक बेटी को उसकी माँ से अलहदा किया था। मेरी वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। शायद इसीलिए अल्लाह ताला मुझसे खफा है, इसीलिए उन्होंने मुझसे सीमा को छीन लिया। ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचते बेटा। कसूर तुम्हारा नहीं था, उस लड़की का था। ना तो उसको अपने खानदान की इज्जत का ख्याल था और ना ही अपनी माँ की तकलीफ का। मुझे तो लगता है जरूर उसकी तरबियत में कमी रह गई होगी, वरना मोहब्बत में वो जान दे देती। घर की दहलीज कभी पार नहीं करती। अम्मी मेरी बेटी की तरबियत अब कौन करेगा? उसकी माँ तो बहुत दूर चली गई। बेटा हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, इस बच्ची के साथ। अपनी बच्ची की तरबियत तुम खुद करोगे, उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाओगे। मैं बोला उसे क्या सिखाऊंगा? मुझे तो खुद जिंदगी जीने का तरीका सीमा ने सिखाया। हमें मुझे ऐसे लगता है कि सीमा की जुदाई एक ना भरने वाला जख्म है। ऐसी बातें नहीं सोचती बेटे। तुम अपनी बच्ची से खेला करो, उसे गोद में लिया करो, उससे बातें किया करो। उसकी माँ को तो नसीब ने दूर कर दिया, लेकिन तुम जानबूझकर खुद को उससे अलग कर रहे हो। बेटा उसकी तरबियत करो, उसे उसकी माँ का अक्स दिखाओ। सोनी के साथ मसरूफ रहोगे तो सीमा की भी याद तुम्हें कम सताएगी। चलो चल के खाना खाओ। और हाँ, अभी तो सोनी भी जाग रही है, थोड़ी देर उससे खेल भी ले। चलो चलो चलो। कोई फायदा नहीं, ना तो आपके साथ के घर जाने से कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उनके यहां आने से। ये उनका पर्सनल मसला है, उनको खुद सेटल करने दें। सबा भी मेरी भतीजी है,
मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं इस मामले से अलग नहीं हो सकती। वो तो मैं जानता हूं कि आपको अपनी भतीजियों से कितनी मोहब्बत है। तो क्यों ना हो? मेरे भाई की बच्चियां हैं, खून है मेरा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फुप्पो मैं आती हूँ। आपको जो करना अपनी भतीजियों के लिए कीजिए, लेकिन मुझसे कोई मशवरा ना मांगे, और ना ही मैं इस सिलसिले में कोई हेल्प करूंगा। क्या ये काफी नहीं कि आपके कहने पर मैंने इसको अपना लिया, इसको इज्जत दी, आसाइश दी, लेकिन इसे कोई कदर ही नहीं, बेवकूफ समझती है मुझे। अदनान, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बात सबा की और रेहान की हो रही है, अक्सर को बीच में क्यों ले आए? अदनान, मेरी बात सुनो अदनान। वो इन्हें क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया इसका। पानी दो उसको जाके। जी। फ्रेंड? क्या फ्रेंड का कोई नाम नहीं है अक्सा बेगम? अगर तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मेरे घर में धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन थी, कम से कम खुलकर सामने तो आ गई थी। अदनान, आप सो गए हैं? हेलो हेलो। अदनान, अदनान, नाश्ता तैयार है, आप आ जाएं। क्या अब आप शर्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? अभी तो प्रेस करके दी है मैंने, ठीक से नहीं हुई? प्रेस की थी तो कौन सा मेरे पे एहसान किया था? क्या मैं अपनी मर्जी से शर्ट भी नहीं पहन सकता? मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। तुम तो यही चाहती हो ना
कि दिन रात तुम्हारे कहे पर अमल करता रहूं? हाँ, यही चाहती हो ना? अदनान, मैं तो सिर्फ... क्या पागल लगता हूं तुम्हें? बेवकूफ लगता हूं? ये जो सारा दिन एक्टिंग करती हो ना अच्छी बीवी बनने की, ये ड्रामा मेरी माँ के आगे तो चल सकता है, लेकिन मेरे सामने नहीं। थाना, आपको हुआ क्या? किस बात का गुस्सा है? छोड़ो मेरा हाथ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको क्या चीज बुरी लगी है? अदनान, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप नीचे आ जाइए। बहुत जल्दी है मुझे घर से भेजने की। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने कर लिया, आप आ जाइए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हेलो कुर्बान, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी। नहीं नहीं, घर पे नहीं मिलना। तुम मंडी में हो ना? बस तुम मेरे दफ्तर आ जाना, मैं थोड़ी देर तक निकल रहा हूं घर से। ठीक है। भाई साहब, वो उस दिन मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था। आसमा भी कई दिनों से मुझसे कह रही है, जब भी वो आपके घर जाती है ना, तो आपकी बेगम किसी से फोन पर बात कर रही होती है या फिर तैयार होके मेकअप शेकअप करके ना बाहर से आ रही होती है। आसमा ने मुझे क्यों नहीं बताया? कहाँ से बताएगी? आप उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। खैर, यकीन तो मुझे अब भी नहीं आया है, लेकिन मैं भी उससे जब पूछता हूँ तो साफ मुकर जाती है। कहती है मुझे तो ऐसी कोई राउंड कॉल नहीं आती। यही बात तो सच और झूठ का फैसला करती है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ कि ये वही लड़का तो नहीं है। कौन लड़का? जिसके लिए वो घर से भागी थी। उसके अलावा किसी और से नहीं। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। किरदार की डीली नहीं है वो। सही कह रहे हैं भाई साहब, कच्ची उम्र की मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। अगर उसका प्यार उसको मिल गया होता ना, तो मोहब्बत 2-4 दिनों में पानी के बुलबुले की तरह बैठ गई होती। अभी तक मिली नहीं, इसलिए बेकरारी हो रही है। बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचे हैं। वही लड़का है जिससे भाभी बातें करती है। अगर ऐसा है ना, तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब वो मेरी बीवी है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आपने अपना मकान नहीं उसके नाम कर दिया। वो तो उसके मना करने पे नहीं किया था। अगर उसकी नीयत ठीक नहीं होती तो फौरन नाम ही भर लेती। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत, इसलिए अब तक उसके हक में बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी वक्त नहीं गुजरा है। आप भी नजर रखिए। मैं भी आसमा से कहता हूँ कि वो भी आपके घर आती जाती रहेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भाई साहब, मैं और आपकी बहन सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं, कसम से। ये बताइए, सामान कौन सा लेकर जाना है? ये शकरकंदी पड़ी है, 30 मन है, सारी ले जा। सारे कट्टे उठाने हैं। लाओ, किधर है मजदूर? हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? इस वक्त फोन कर रहे हो? जी खैरियत है। अम्मी, अक्सा कहाँ है? अक्सा किचन में काम कर रही है। बात करवाऊं तुम्हारी? नहीं अम्मी, बस ये देखिए कि फोन पर है, क्योंकि काफी देर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बिजी आ रहा है। उसका सेल फोन तो यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, चले मैं बाद में फोन करता हूँ। खुदा हाफिज।
उस चुड़ैल से जल्दी जान छूटने वाली है। बड़ी मालकिन बनी फिरती थी घर की, और शबीर भाई भी उसकी मोहब्बत में मुझे भूलते जा रहे थे। लोहा गर्म है, चोट पे चोट मारने का टाइम है, लेकिन ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मानती हो ना फिर? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये लो, अपने भाई साहब को फोन करो, उनसे कहो कि आपके घर गई थी, ताला लगा हुआ है, भाभी कहाँ गई है वाकई? हाँ। अच्छा। बेल जा रही है। अजी अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। मैं ठीक। शबीर भाई कहाँ घूमते फिरते रहते हैं आप दोनों मियाँ बीवी? मैं घर आई थी, घर पर ताला पड़ा था। क्या आप काम पर थे और निम्रा घर पर थी? पता नहीं शबीर भाई, मैं तो आई थी तो ताला लगा हुआ था। जी जी शबीर भाई, आऊंगी, जरूर आऊंगी जी। अल्लाह हाफिज। चलो आओ, चाय पिलाओ, अच्छी थी, आ जाओ। बस सब आ रही है। और पप्पो कैसी है? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक। अकेले आए, अक्सा को साथ नहीं लाए? नहीं, मैं एक्चुअली बस ऑफिस से सीधा आ रहा था तो। वैसे बहुत खुश नसीब है अक्सा। मेरा ख्याल है सबा कि अब तुम्हें भी अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हें अपनी नाराजगी रेहान के साथ खत्म कर देनी चाहिए। अपने घर? वो घर मेरा नहीं है। शौहर का घर ही तो बीवी का असल घर होता है। हाँ, अगर शौहर औरत का हो तो। वो तो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। वो और उसकी माँ अक्सा को खोने पर बहुत पछता रहे हैं। सबा, तुम मेरी बीवी को क्यों बीच में लेकर आती हो? मैं नहीं लाती, वो दोनों लाते हैं। लेकिन वो तो यूं खाला की कॉल अटेंड करती है जैसे उन दोनों के दरमियान कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं जानती हूँ वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी खाला और उनका बेटा पछतावे की आग में जले। आप समझाते क्यों नहीं उसे? कोई कंट्रोल नहीं है आपका उस पर? उसे कहें कि खुदा के लिए हम दोनों के दरमियान से निकल जाए। एक गैरतमंद शौहर की गैरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बीवी। भाभी प्लीज, इससे आगे कुछ ना कहिएगा। जब मेरा शौहर किसी और की यादों में गुम रहता है ना, तो मुझे भी इतनी ही तकलीफ होती है। ये जो भी सोच है वो रेहान की अपनी। मेरी बीवी का इसमें कोई अव्वल दखल नहीं। आप लोग प्लीज मेरी बीवी को इस मामले से दूर रखिए। चलता हूं। अरे अदनान, तुम तो बिलावजह नाराज हो गए। मैं तो बस ऐसी एक बात कह रही थी, साथ के आने तक रुक तो जाओ, मिल के जाना उनसे। फिर आ जाऊंगा। आ जाते हैं मेरे हमदर्द बनने। देखो सबाब, इस तरह तो तुम रेहान के दिल से ही उतर जाओगी। देखो, सारे मामले को ठंडे दिमाग से हैंडल करो प्लीज। प्लीज, अब आप भी मुझे लेक्चर देना मत शुरू हो जा। तो मैं और क्या करूं? साथ तो हर वक्त अपनी बहन की तारीफें करते रहते हैं। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि सबा से बोलो, कुछ अकल से काम ले। अच्छा, जब सात भाई अपनी बहन की तारीफ करते हैं तो आपने उन्हें याद नहीं दिलाया कि जो रात के अंधेरे में भाग गई थी वो उनकी ही बहन थी, और जिस बहन का रिश्ता सगी खाला ने ठुकराया था ना, वो भी उनकी ही बहन थी। अगर फुप्पो से खुले दिल से ना अपनाती ना, तो पड़ी होती घर के किसी कोने में। मुझे तो लगता है कि वो वापस आ जाएगी। आपने अदनान के तेवर देखे हैं ना? इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। अगर अदनान ने उसे घर से निकाल दिया तो आके तो मेरे सर पे बैठेगी ना वो। मुझे नहीं पता आप ही।
गया? जी कबाब तल दिए, सलाद बना रही हूँ। आज दोपहर को कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। तुम घर पर तो नहीं थी? घर पर ही तो थी, मुझे कहाँ आना जाना है। तो आसमा झूठ बोल रही है क्या? क्या कहा आसमा बाजी ने? हमेशा आपको उल्टा पुल्टा कहती रहती है मेरे बारे में, भड़काती रहती है आपको मेरे खिलाफ। तो दोपहर को यहाँ आई थी, तुम घर पर नहीं थी। बहन की बात पर एतबार है, मेरी बात पर नहीं है। एतबार को एतबार देना ही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या मतलब? हेलो निम्रा, फरहाद। क्या किया आपने? वो किया है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। खून तोड़ा है तेरा, ताकि तू अपने आशिक के साथ इश्क न लड़ा सके। शर्म नहीं आती अपनी बीवी पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे शर्म कैसे आती है। ये क्या? मैं तुझे बताता हूँ ना। क्या हो गया? पागल हो गए क्या? क्या बचा है? क्या किया तूने? बताओ मुझे क्या किया? नहीं किया मैंने। निम्रा, शबीर भाई क्या कर रहे हो तुम? या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाजी मुझे बचा ले, नहीं मुझे जान से मार देंगे। शबीर भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इस बेचारी बच्ची को इतनी बेदर्दी से मार रहे हो? हैं? इंसान है ये, जानवर नहीं है। चेक करते हैं मुझ पर, दूसरों पे यकीन है, मुझ पे यकीन नहीं है। अरे जब इस उम्र के अंदर जवान और खूबसूरत बीवी मिलेगी ना, तो मर्द यही करते हैं। बड़ा बेचारी को किस बेदर्दी से मारा है इसने। वक्त नहीं। अरे तुम्हारे मैके में कोई नहीं है क्या? फोन करो, बुलाओ ना उनको। अपने घर वालों के सामने इसको बिठाओ और बात करो। अगर इसके ऊपर अभी दबाव नहीं डाला गया ना, तो इसका और हाथ फूलता चला जाएगा। मेरा सेल फोन तोड़ दिया उन्होंने। अरे बुढ़ा सटिया आ गया है। वक्त तुम परेशान नहीं हो, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें अपना फोन ला कर देती हूँ। तुम अपने घर वालों को बुलाओ और बिठाओ इसको, वरना आगे मजीद और हालात खराब होते चले जाएंगे। मेरी बच्ची तुम जाओ अंदर, तुम जाओ। शाबाश, मैं फोन लेकर आती हूँ अभी। रब्बावे 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 हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बावे हाय रब्बावे। तौबा तौबा, बड़ी कोई झूठी लड़की है, साफ मुकर गई और मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा करवा दिया। नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ऐसी लड़कियों के लिए झूठ बोलना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हारे भाई साहब को तुम पर पूरा भरोसा है और अपनी बीवी के कैरेक्टर से भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। क्यों भाई साहब? पता नहीं कौन है वो जिससे बातें करती है। अरे भाई साहब दफा करे, कोई भी, हमें उससे क्या। अरे कैसे दफा करे? वो जो कोई भी है मेरी बीवी को फोन करता है और शायद वो उससे मिलने भी जाती है। भाई साहब अब भी आप शायद बोल रहे हैं? कसम से बहुत ही भोले बादशाह हैं आप तो यार। शबीर भाई आप उस पर नजर रखा करें। एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपकी बीवी गलत रास्ते पर जा रही है तो शौहर का फर्ज है कि अपनी बीवी को रोके। आप टेंशन न ले भाई साहब, मैं और आसमा आपके साथ हैं। एक काम करो भाई साहब आज खाना ना हमारे साथ खाएंगे, कुछ अच्छा सा बना लो। बल्कि भाई साहब से पूछते हैं ना, भाई साहब क्या पसंद है आपको? अरे निहारी खाते हैं ना शौक से। हाँ हाँ, तो नली निहारी पसंद है, वो बना ले। नली निहारी बनाओ, साथ में मसाले वसाले जो होते हैं ना, लीमू वीमू वो सब रख लेना, ठीक है? भाई साहब आप टेंशन मत लें, मैंने आपसे कहा है ना कि हम आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो अक्सर, निम्रा बात कर रही हूँ। निम्रा तुम इस वक्त? प्लीज मेरी बात सुनो, फोन मत रखना।
निम्रा तुम्हें हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? हेलो, क्या? यहाँ आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं ऊपर जाती हूँ, शायद सिग्नल का इशू है। हाँ निम्रा, बोलो क्या बात है? अक्सर उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मारा है? लेकिन क्यों? अक्सर प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। मैं अपनी बदनसीबी पे रोना चाहती हूँ, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। निम्रा, अब तो मैं भाई के घर से वापस आ गई हूँ और तुम्हें पता है यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? तुम रो नहीं निम्रा, मैं कोशिश करूंगी। बताओ कब आओगी? अक्सर प्लीज मेरी जिंदगी में ही आ जाओ। कैसी बातें कर रही हो निम्रा? प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा मैं तुमसे कल ही मिलती हूँ। बताओ कहाँ आना है? मैं घर से नहीं निकल सकती, तुम्हें घर पे ही आना होगा मेरे। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम ऊपर क्यों आई? वो सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे थे इसीलिए। किसका फोन था? एक दोस्त का। ये तुम्हारी दोस्तों के फोन कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आइंदा मना कर दूंगी। ये भी का क्या मतलब? क्या बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं मैंने तुम्हारे पर? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो मतलब है ना, मैं खूब समझता हूं। अदनान, अदनान, अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ? देख रही हैं अपनी लाडली भतीजी को? मेरे कपड़े प्रेस नहीं की, मेड भी रख के दिए, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होता। मेड तो 2-4 दिन से आई नहीं रही बेटा, बीमार पड़ी है। अक्सर ही सारा काम कर रही है। अक्सर बेटा, क्यों नहीं कपड़े प्रेस किए इसके? वो नाश्ता बनाने में लग गई थी, अभी कर देती हूँ। कर देती है अभी प्रेस। जरा जरा सी बात को सर पे मत सवार किया करो। जरा जरा सी बात? आपको क्या पता कि मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूं? क्या मतलब? जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या बर्दाश्त कर रहे हो। मैं समझ रहा था ये आदमी सुधर गया, इसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, कफारा अदा करना चाहता है। लेकिन नहीं, मैं गलती पर था। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। औरतों पर हाथ उठाना कल भी इसके लिए मामूली बात थी, आज भी मामूली बात है। कुर्बान भाई बिल्कुल जंगली से हो गए थे। अगर पड़ोसन नहीं आती ना तो मुझे जान से मारते थे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। और मैं पता नहीं किसकी कॉल थी, इनको लग रहा है मैं उससे मिलती भी, उससे बातें भी करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। इस आदमी को खुदा का खौफ नहीं है। इसे पता नहीं है कि किसी औरत पर बोतान लगाना गुनाह है अजीम। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। छोड़े होने थे, जान की किसको फिक्र। मेरे सामने मायूसी की बातें मत करो। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ और यहाँ बैठा हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शबीर भाई से बात करूंगा। उनकी जुर्रत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? नहीं कुर्बान भाई, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत शक्की मिजाज है, आपकी हमदर्दी का भी गलत मतलब लेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत घटिया इंसान है, कुछ भी कर सकता है। अगर ये मकान तुमने अपने नाम कराया होता ना तो आज तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़ा होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अच्छी और नेक बीवी बनने का शौक था। बन गई, देख लिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, इसका शक बढ़ता जाएगा। पड़ोसन भी यही कह रही थी। चलो अच्छा, मेरी तो तुम सुनती नहीं, उस पड़ोसन की तो सुनती हो ना। हाँ भाई, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बिल्कुल साथ भाई की तरह है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा। अच्छा, और अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। फ़ोन कहाँ से करोगी, तुम्हारे पास फ़ोन तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें नया फ़ोन लेकर दे देता हूँ। जब भी ज़रूरत हो, कोई काम हो ना, तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? ठीक है, आप ला दीजिए, किसी भी वक्त फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। अरे यार, फ़ोन लूँगा कहाँ से? एक एक पाई का हिसाब मेरी ये बीवी मुझसे लेती है, कसम से ना तंग आया। कुर्बान भाई, शबीर ने घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए हुए, आपको कितने चाहिए मैं लाकर दे देती हूँ। मैंने तो उधार भी चुकाना है, फिर मेरा हाथ इतना तंग है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कसम से बहुत परेशानी हुई हुई है। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो फरहाद का पता चल गया। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कुदरत को तुम पर तरस आ गया, तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले। मैं पैसे लेकर आती हूँ। फूफो, कहीं जा रही हो बेटा तुम? जी स्टोर तक जा रही हूँ, किचन का सामान कुछ खत्म हो गया है, सोचा जाकर ले आऊँ। तो अदनान को फोन कर दो बेटा, वो लेता आएगा। इतनी सी बात के लिए उन्हें क्या तंग करूँ, खुद जाकर ले आती हूँ। वैसे भी आजकल उनका मूड थोड़ा खराब है। आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा वक्त भी लग सकता है। ठीक है, तुम बेटा आराम से खरीदारी करना और खाने की फिक्र ना करना, मैं बना लूंगी। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, कोशिश करना बेटा जल्दी आ जाना। जी बेटा। निम्रा, मैं घर से निकल रही हूँ, शबीर भाई घर पर तो नहीं है ना? नहीं, मैं अकेली हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज।